एक देशी में कहावत सुनी आप लोगों ने। ऊपर वाला जब देता है ना तो छप्पर फाड़ के देता है, और जब लेता है ना तो लितर मार के लेता है। और वो तुम्हारा लेने का टाइम आ गया। तुमने 10 साल जो बैंड बनाया पूरे देश का, वो दी मीडिया चिंटू मिंटू। मंडिया के दलाल तो बताएंगे नहीं, मंडियों के दलालों से तो उम्मीद भी नहीं करते, लेकिन जो मीडिया है, वाशिंगटन पोस्ट है, फाइनेंशियल टाइम्स है, गार्डियंस है, या सीबीसी न्यूज़ है, न्यूयॉर्क टाइम्स है, या फिर बीबीसी है, या थोड़ा बहुत नव भारत टाइम्स है, ये थोड़ा इक्का दुक्का खबरें छापने लगे। किसकी? सरपंच की। क्योंकि अब सरपंच ने पूरा प्रेशर दे दिया, ऐसा प्रेशर दे दिया कि अब इनकी समझ में नहीं आ रहा कि इस तरफ जाए कुआं, इस तरफ जाए खाई, बीच में जान फंस गई भाई। अब कैसे निकालोगे अपनी जान को? और ऊपर से जो चल रहा है देश के अंदर, चल तो बहुत कुछ रहा है, आपको एक एक करके बताएंगे। वही निखिल गुप्ता जो चेक गणराज्य के प्राग जेल में बंद था, उसके ऊपर आपको ना आज ऐसे ऐसे खुलासे बताते हैं, आपके ना आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि चल क्या रहा है। और हाँ, तैयार हो जाओ, महंगाई और बढ़ने वाली है। तैयार हो जाना, मोटे मोटे बता दिया, महंगाई और बढ़ने वाली है। सबसे पहले तो सभी साथियों को लोहड़ी की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई सभी को। लोहड़ी अपना साल भर का त्यौहार है, अच्छे से मनाना, खुशीपूर्वक मनाना। लोहड़ी विशेष तौर पर किसानों का त्यौहार होता है, सबको पता है। चिंटू मिंटुओं को नहीं दे रहे भाई बधाई, बिल्कुल हम सरेआम बोलेंगे, जैसे ये बोलते ना हम भी बोलते हैं। हम नहीं दे रहे तुम्हारे को कोई बधाई, इनको कोई बधाई नहीं। अब पता नहीं कहाँ ये गुफा में चले गए थे, गुफा से निकल के आने लगे। पिछली पोस्ट पे एक आया हुआ था, पिछले वीडियो पे। चलो चिंटुओ, फिर तैयार हो जाओ। जो कनाडा की सरकार नहीं कर पाई ना, वो अमेरिका की सरकार ने करके दिखा दिया। और ऐसा करके दिखा दिया, जो चार्जशीट की है, कोर्ट के अंदर डाली ना चार्जशीट, वो सुन लो। अब जो न्यूयॉर्क कोर्ट के अंदर चार्जशीट फाइल की गई है, उस चार्जशीट का मोटा मोटा सुन लेना। CC1, CC1 का मतलब तो सबको पता, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एजेंट है जो। उन्हें निखिल गुप्ता को रिक्रूट किया था, ये सब चला था। उसने उसको एक को हायर किया, उसको $15,000 एडवांस में दे दिए थे। बाकी बात तो हुई थी कई लाख डॉलर की, $1 लाख की बात हुई थी, $15,000 एडवांस में दिए थे। वहीं पे फंस गया था वो। वहां पे फंसने के बाद अब सबसे बड़ी बात है कि निखिल गुप्ता कौन है। पहले निखिल गुप्ता का मोटा मोटा सुन लेना, ज़्यादा बड़े उसमें नहीं जाएंगे। ड्रग्स और हथियारों का बहुत बड़ा स्मगलर है ये। इसके गुजरात कोर्ट के अंदर भी इसके ऊपर केस दर्ज हैं। ये गुजरात कोर्ट से अपने केस निकलवाने के लिए ये इसमें शामिल होया था कि मेरे केस निकलवा देना। ये बोले केस निकलवा देंगे, ठीक है, तू ऐसे ऐसे कर दे। वो जो भी पन्नू के लिए, निजर भाई के लिए, क्योंकि सबको पता है मामला निजर भाई से ही शुरू हुआ था। निजर भाई के मामले में सरकार ने तुरंत रिप्लाई दिया था, तुरंत। अपनी सरकार ने भी रिप्लाई दिया था, गोदी मीडिया ने भी रिप्लाई दिया था। चिंटुओं के तो कहने ही क्या थे, चिंटुओं ने तो रिप्लाई से भी 4 कदम आगे रिप्लाई दिया था। घुटने टिकवा देंगे, कनाडा को बर्बाद कर देंगे, यही भाषा थी। भूलना मत, तुम वीडियो डिलीट कर दो तो अलग बात है। लेकिन चीनों ने पूरा मतलब ये था कि घुटने टिकवा दिए। छोटा मोटा देश समझ रहे थे क्या कनाडा को? जब कनाडा के बाद अमेरिका आया, अमेरिका बोला हमारे पास सबूत है। सबूत का नाम आते, जैसे गुब्बारे से हवा नहीं निकल जाती है एकदम से, ऐसे हो गया सब कुछ। सारा गोदी मीडिया का गुब्बारा फूट गया, चिंटू मिंटू का गुब्बारा फूट गया। सरकार का तो फूटना ही था सरकार का तो। अमेरिका ने बताया कि हमारे पास C7 और निखिल गुप्ता की बातचीत की पूरी ट्रेल है। कहोगे तब कोर्ट में जब होगा ना तब दिखाएंगे। एक न्यूज छपी, अभी आपको बताते हैं। अभी कल परसों पढ़ी थी हमने, एक अखबार ने न्यूज छापी। अमेरिका नहीं दे पाया कोई भी सबूत, न्यूयॉर्क की अदालत ने अड़काया, अमेरिका को धमकाया। अब सुन लो, पहले वो अमेरिका सबूत दे पाया नहीं दे पाया, पहले तो तुम्हारी उसी बात को पूरी कर देते हैं। तुम्हारा आधी अधूरी जानकारी हमेशा हानिकारक होती है, हानिकारक। और चिंटू के पास आधी अधूरी जानकारी होती है। अब ये जो था विक्टर मोरेरो, स्टेट जज है जो, उसने 3 दिन दिए अमेरिका की अदालत को। उसने अमेरिका की अदालत को बोला कि आप सबूत पेश कीजिए। वहां पर पहुंच गए निखिल गुप्ता के वकील भी कौन से, जो अमेरिका न्यूयॉर्क की अदालत के अंदर निखिल गुप्ता के वकील पहुंच गए। और वो पूछने लगे अमेरिका सरकार से कि हमारे को बताओ ताकि हम अपना केस तैयार कर सकें, आपके पास कैसे सबूत है, क्या इल्जाम है। इल्जामों का अभी तक नहीं पता, क्या 10 साल की सजा होगी तब पता लगेगा। तो अमेरिका बोला क्यों दे तुम्हारे को, तुम होते कौन हो सबूत लेने वाले? सबूत हम उस दिन देंगे जिस दिन न्यूयॉर्क की अदालत के अंदर निखिल गुप्ता पेश होगा ना, उसी टाइम पर हम सबूत दिखाएंगे। वहां पर पहले तैयारी करने का कोई मौका नहीं दिया जा रहा। ये चेक गणराज्य की अदालत में भी पहुंच गए। अब अमेरिका के अंदर जो वकील होते हैं ना, वो घंटे के हिसाब से लाखों डॉलर लेते हैं। ये निखिल गुप्ता कौन है भाई, जिसके चेक गणराज्य में भी सैकड़ों वकील पहुंच गए, अमेरिका के न्यूयॉर्क के अंदर भी भाई सैकड़ों वकील पहुंच गए, और जो घंटे के लाखों डॉलर लेते हैं वो वकील पहुंच गए।
वो वकील कौन हायर कर रहा है, कोई बताएगा? वो वकील किससे उसे पहुंच रहे? एक तरफ तो तुम कह रहे कि ये तो कोई शरीफ है बेचारा, तुमने पूरा ड्रामा भी रचा इसके ऊपर, इनके परिवार से। यहाँ हाईकोर्ट के अंदर भी तुमने अपील करवाई कि उसको गाय का मीट दिया जा रहा है, वो हिंदू है, प्योर वेजिटेरियन है। क्या हिंदू प्योर वेजिटेरियन होते हैं क्या? सोच समझ का जवाब देना इस बात का। तुम अपने आप को कहते हो हिंदू, हम प्योर वेजिटेरियन है, प्योर वेजिटेरियन होते हो? मंदिरों में मुर्गा भी चढ़ता, मंदिरों में दारू भी चढ़ती है। तुम कौन से वेजिटेरियन हो? समझ से बाहर के वेजिटेरियन हो तुम। कोई वेजिटेरियन हो नहीं हो तुम, एक वेजिटेरियन भेड़ हो, भेड़ जिसको कुछ भी मिला बस वो खा लिया तुमने। तुम वो भेड़े हो, तुम्हारे को पता पता कुछ है नहीं, लेकिन तुम चिल्लाने वाली भेड़े हो। तो अब यहाँ पे एक सबसे बड़ा ट्विस्ट आ रहा है भाई। वो ट्विस्ट है जो गुजरात के अंदर है ना, वाइब्रेट सबमिट चल रहा है, वाइब्रेट सबमिट। उसके अंदर चेक रिपब्लिक के प्रधानमंत्री आए हुए हैं, गुजरात आए हुए हैं। प्रधानमंत्री साहब कैसे आए भाई? पीटर फिमाला, चेक रिपब्लिक के प्रधानमंत्री, जो गांधीनगर के अंदर हमारे प्रधानमंत्री साहब से गुप्त मीटिंग भी चलती है उसकी। अब उसके ऊपर सभी चुप हैं, क्या मीटिंग चली? बोला प्रधानमंत्री साहब ने उससे बात की है भाई सेना के बारे में, टेक्निकल मामलों में, इसमें क्या बताएंगे टेक्निकल मामलों में कि जब बादल होते हैं तब जहाज को निकाल देना, रडार में नहीं फंसेगा, ये बताया होगा क्या? मतलब सभी मुंह बंद रख गए। कमाल है यार। पीटर भीमाला को क्या बताओगे तुम? पीटर इन्होंने क्या किया, इन्होंने पहले अमेरिका से रिक्वेस्ट की, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री साहब का बयान आया था और उस बयान को आप मना करके दिखाओ। जो फाइनेंशियल टाइम्स के अंदर प्रधानमंत्री साहब का बयान छपया था, फाइनेंशियल टाइम्स में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब का बयान था कि एक दो गलती से अमेरिका के और हमारे रिश्ते खराब नहीं हो सकते। तो इन अमेरिका ने बिल्कुल सख्ती से बोल दिया, गलती चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, अगर मेरे देश के नागरिक को मारने के बारे में सोचा है ना तो अब हम नहीं छोड़ेंगे। प्रेशर पूरा बना रखा है। उधर से इन्होंने कमेटी बना रखी है, कमेटी का कोई जवाब अभी तक नहीं है, अभी तक जवाब नहीं उस कमेटी का। कमेटी जवाब कहाँ से देगी? चोर को अगर आप ये कहोगे भाई चोर तू अपने बारे में जांच करके बता, तूने चोरी कहाँ कहाँ पे की, चोर क्या बताएगा बताओ? सोच के देखना आप। चोर कभी कहेगा मैंने उस घर में डाका डाला, मैंने उस घर में डाका डाला, कभी नहीं बताएगा। चोर तो बोलेगा जी मैं तो कहीं नहीं गया, कोई दूसरा गया था, मेरा नाम ले दिया, यही बोलता है ना। तो वही हिसाब किताब अब यहाँ पे हो रहा है। अब पीटर फिमाला साहब को बुला रहे हैं, चाहे गणराज्य के प्रधानमंत्री साहब को, उससे इन्होंने अपील की होगी कि भाई देख ले कहीं से कोई बचने का तरीका है क्या, क्योंकि सरपंच तो छोड़ेगा नहीं। सरपंच हो रहा सख्त, सख्त हो गया सरपंच। अब आपको यहाँ पे एक सबसे बड़ा ट्विस्ट और बताएं, वो ट्विस्ट जो आपको कोई नहीं बता सकता। अब की बार 26 जनवरी जो अपना गणतंत्र दिवस होता है, उसके ऊपर चीफ गेस्ट कौन है? चीफ गेस्ट कौन है? आप कहोगे फ्रांस के प्रधानमंत्री, लेकिन है कौन? आप ना एक बार उसके बारे में सर्च करना, जो अभी फ्रांस के नए प्रधानमंत्री बने हैं उसके बारे में सर्च करना। मैं घर आपके पैरों के नीचे जमीन निकल जाएगी, जमीन हवा हवाई हो जाएगी। आप ये कहोगे ये क्या भाई, ये बंदा तो पहले ऐसे बयान दे के आया हुआ है, फिर वो हमारे चीफ गेस्ट है। वो अपने आप को गे बोलते हैं, गे। और इधर 377 वाले, मतलब एक दूसरे को ढूंढ लिया इन लोगों ने कि भाई किसको बुलाना है। कमाल की बात है यार। 377 और गे में कोई फर्क तो शायद होता नहीं होगा, या होता हो तो आप देख लेना, क्योंकि इन लोगों ने इसकी मान्यता भी दी हुई है, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो बुला लेंगे। इनका चलता रहेगा, इनका आपस में चलता है इतना। तो अब इन्होंने कानून भी बना दिया ना इस चीज़ का, तो इस पर इनको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चेक गणराज्य के प्रधानमंत्री साहब को क्या बोल रहा हमारे प्रधानमंत्री साहब ने, एक बार आप कमेंट करके बता सकते हो क्या बोल रहा होगा? क्योंकि फंस चुके हैं पन्नू केस में, अब निकलने का कोई भी रास्ता नहीं है, कोई भी रास्ते, कोई कड़ी छोड़ी ही नहीं है अमेरिका ने, एक भी कड़ी को नहीं छोड़ रखा। अब ये निकल तो सकते नहीं, अब इनका जाने क्या होगा और हमारे। तो देखते रहो, आपको पूरी टेलमेंट बताते रहेंगे। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।